कोई भी आता है घंटा बजा के जाता है, बट नो मोर। नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। ऐसा लगता है कि देश में कॉमेडी की आड़ में कुछ भी बोलने का एक फैशन बन गया है, चाहे वो धर्म या देश विरोधी ही क्यों ना। अब सुरलीन कौर को ही देख लीजिए। वैसे तो ये कोई बड़ा नाम नहीं है, लेकिन लोग इन्हें स्टैंड अप कॉमेडियन के तौर पर जरूर जानते हैं। यही सुरलीन कौर इन दिनों इस्कॉन के खिलाफ विवादित और अपमानजनक बात बोलकर सुर्खियों में छाई हुई। दरअसल सुरलीन कौर पर आरोप है कि उन्होंने इस्कॉन, ऋषि मुनियों और हिंदू धर्म के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। सुरलीन के चक्कर में एंटरटेनमेंट कंपनी शेमारू की भी फजीहत हो रही है, क्योंकि इस्कॉन ने इन दोनों के खिलाफ लीगल एक्शन ले लिया। इस्कॉन की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया है, भारत में ये प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, जहां हिंदू धर्म, सनातन धर्म और हमारे ऋषि मुनियों, देवताओं आदि का लोगों द्वारा असभ्य भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है और उनकी गालियां, अभद्र भाषा की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इस्कॉन ने सुरलीन कौर की जिस वीडियो पर आपत्ति जताई है, वो करीब 1 महीने पहले शेमारू के प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड हुए, जिसके बाद उसे हटा दिया गया। हालांकि तब तक ये विवादित वीडियो वायरल हो चुका था। स्टैंड अप कॉमेडियन सुरलीन कौर ने विवादित वीडियो में जो कहा है वो इतना अपमानजनक है कि उसका जिक्र भी नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी आपके लिए ये जानना जरूरी है कि किस तरह से कॉमेडी के नाम पर धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है। सुरलीन कौर के जिस वीडियो पर बवाल मचा है, उसमें उन्होंने कहा था कि प्राचीन हिंदू संतों ने अपनी खुफिया हरकतों को छुपाने के लिए संस्कृत के अपने छोटे से ज्ञान का उपयोग किया। कामसूत्र का उदाहरण देते हुए सुरलीन ने कहा कि ऋषियों ने कामुक ग्रंथों को लिखने के लिए संस्कृत भाषा का उपयोग किया। खजुराहो की मूर्तियों का मजाक उड़ाते हुए कहा कि हिंदू पसंद करते हैं। सुरलीन यही नहीं रुकी, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि बेशक हम सब इस्कॉन वाले हैं, पर अंदर से सब वाले हैं। सुरलीन कौर का ये विवादित वीडियो हालांकि शेमारू ने अपनी सभी प्लेटफॉर्म से हटा दिया है। शेमारू ने माफी मांगते हुए सुरलीन कौर से भविष्य में किसी भी तरह का संबंध रखने से मना कर दिया। लेकिन इस्कॉन यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस ने शेमारू की माफी को अस्वीकार कर दिया है। इस्कॉन संस्था के प्रवक्ता राधा रमन दास ने कहा कि अब बहुत हो गया, हम सुरलीन का वीडियो प्रसारित करने वाले शेमारू के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, जिससे एक उदाहरण सेट हो सके। इस्कॉन ने दोनों के खिलाफ मुंबई में शिकायत दर्ज करा दी है। Hindus or followers of Sanatan Dharma are by nature are tolerant people. We believe that everyone has their right to their own views. But what has changed in today's age and time is that there is constant narrative building against Sanatan Dharma through social media, films, serials, comedy, etc. कोई भी आता है घंटा बजा के जाता है, but no more. ISKCON has taken it very seriously, and we will make sure that it does not go unpunished. There is constant and consistent attack on our educational systems, family structure, an attempt to lower the role models through social media, films, serials, TikTok, etc. ISKCON will take any attempt of this false narration building against it seriously, and we will take legal recourse for justice. This attempt to systematically destroy and pollute minds of our youths is a serious matter, and we Indians should be alert about this.